जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। मित्रों, आप सभी को बताऊंगा आज कि गुरु क्या होते हैं, गुरु को किस प्रकार से धारण करना चाहिए। तो सब कुछ बताने से पहले गुरु को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु क्या है? गुरु शिव है, ठीक है। गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? जैसे मान लिया जाए कि आप कोई सिद्धि करना चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं या किसी प्रकार से तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको गुरु बनाना अति आवश्यक होता है। जितने लोगों ने बिना गुरु बना के सिद्धि किया है, साधना किया है, उनसे पूछना आप, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ना ही कुछ हासिल होता है बिना गुरु के, ठीक है। तो गुरु के सानिध्य में रहना ज़रूरी होता है, गुरु के आज्ञा को मानना जरूरी होता है, ठीक है। तो गुरु बनाना अति आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरी बात, गुरु बनाने से लाभ क्या होता है? मान लिया जाए आप कोई तंत्र साधना में कदम रखना चाहते हैं या फिर कुछ सीखना चाहते हैं, सिद्धि साधना या फिर शक्तियाँ हासिल करना चाहते हैं, तो गुरु आपको किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं? आप गुरु धारण करते हो और तंत्र क्षेत्र में जाके बैठ जाते हो, गुरु को धारण करके गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब चलते हो। मान लिया जाए कि आप जब तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ने की जब कोशिश करने लगते हो ना, तो गांव खेड़े में या फिर आपके अगल बगल या फिर आपको पहचानने वाला कोई ऐसा गंदा तांत्रिक होगा या फिर गंदा कोई सोच का इंसान होगा, वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाएगा। या फिर गंदा तांत्रिक होगा तो आपके ऊपर अनेकों तंत्र छोड़ेगा कि ये सक्सेस ना हो पाए। ये सक्सेस हो जाएगा तो मैं इस क्षेत्र में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जो गंदा होता है तांत्रिक, वो भूत प्रेत को पाल कर ही बैठता है। भूत प्रेत डायन मसान ऐसी गंदी शक्तियों को पाल के बैठता है ताकि हर एक इंसान को वो घात पहुंचा पहुंचा सके, अपना ही सिक्का जमा सके। इस प्रकार से ऐसे गंदे तांत्रिक होते हैं। तो जब आप गुरु के सानिध्य में साधना सिद्धि करते हो, तो जब आप मान लीजिए गुरु आपके बहुत दूर रहते हैं या फिर आपने गुरु धारण कर लिया है, तो आपको गुरु की सारी शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए आप सिद्धि साधना के लिए बैठे या फिर कोई पूजा पाठ करने के लिए बैठे, तो जो गंदा तांत्रिक है या फिर गंदा इंसान का सोच का इंसान है आपके ऊपर, आपका दुश्मन है, कोई वार करवाता है, तो आपको वार लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि गुरु आपने धारण करके बैठे हो। आप ना, आपने गुरु धारण किया है और गुरु धारण करके आप बैठे हो, तो गुरु भगवान शिव ही होते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में पुराण बनाए वो हर गुरुओं में खुद ही समाए। तो भगवान शिव हर गुरु में समाहित होते हैं, इन हर एक इंसान में समाहित होते हैं। तो गुरु धारण करके बैठते हो, तो जो शक्तियाँ आती हैं तुम पर वार करने के लिए, वो शक्तियाँ स्वयं भगवान शिव से टकराती हैं। अपने तुम्हारे गुरु के पास वो शक्तियाँ चली जाती हैं और तुम्हारे गुरु ने भी तो भगवान शिव को धारण करके रखा है, तो तुम्हारे गुरु तक वो शक्तियाँ पहुँचेंगी और शक्तियाँ वहीं पर नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे गुरु तो पहले से सक्षम हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से गुरु धारण करना जरूरी होता है, तभी आप तंत्र क्षेत्र में बच पाते हो, आगे बढ़ पाते हो, ठीक है। आपका गुरु कैसा होना चाहिए? ठीक है। आपका गुरु हमारे हिसाब से तो एक सात्विक तरीके से होना चाहिए, जो बुरे काम ना करता हो, अच्छे काम करता हो, गंदी चीज़ों का सेवन ना करता हो। या फिर बहुत सारे पंथ हैं, उसमें अलग अलग गुरु हो सकते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं तंत्र क्षेत्र में जब आप भगवान की, शिव की पूजा करते हो, माता दुर्गा की पूजा करते हो, काली माता की पूजा करते हो, तो इस प्रकार की आप साधारण इंसान अगर आप हो, एकदम साधारण परिवार से हो, आप कहीं जंगल में नहीं जाना चाहते, आप कोई शमशान में बैठना नहीं चाहते, तो आपको साधारण सिंपल गुरु धारण करना चाहिए, सात्विक गुरु जो अच्छे हों, भगवान की पूजा करते हो। मैं बिल्कुल सात्विक हूँ और मेरे गुरु भी बिल्कुल सात्विक ही हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप साधारण परिवार से हो तो आपको सात्विक गुरु ही बनाना चाहिए, ठीक है। ताकि अपने सात्विक गुरु, सात्विक जो शिष्य होते हैं या फिर जो सात्विकता ग्रहण करते हैं, जो सात्विक तरीके से चलना चाहते हैं, उन्हें शक्तियाँ इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि सात्विक जो साधनाएं होती हैं वो बहुत ही जटिल प्रकार की होती हैं, बहुत ही कठिन होती हैं, बहुत धीरे धीरे हर कुछ प्राप्त होता है। इसमें शक्तियों का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक, आपका परीक्षा बहुत ज़्यादा होता है।
आप इससे मान लीजिए डेली आपकी परीक्षा होगी, डेली आप वहाँ पे जाओगे, डेली आप सीधी साधना करोगे, पता नहीं कितनी कितनी आपको तपस्याएं करनी पड़ती हैं, तब जाके आप सात्विक साधनाओं में पास होते हो। ठीक है, तो सात्विक साधना बहुत ही टफ कठिन का होता है, बहुत ही मुश्किल कठिन का होता है, ताकि आप उसमें पास ना हो सको। शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा आपको आपकी परीक्षा लेना स्टार्ट कर देती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको होता है, ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। या फिर और भी बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं अलग से, गंदी शक्तियाँ आ जाती हैं, आपको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करने लगती हैं ताकि आगे ना बढ़ पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको वो सब गुरु ही समझाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा ऐसा गुरु आपका होना चाहिए। ठीक है, समझे आप। दूसरा, गुरु किस प्रकार से आप धारण करें। चौथा नंबर, गुरु किस प्रकार से आप धारण करें। गुरु को निष्कपट प्रभाव से, जैसे आपके अंदर कोई कपट ना हो, कोई बुरी सोच ना हो गुरु के प्रति। गुरु के प्रति अगर आपके अंदर कोई भी गलत सोच आती है, तो आपको गुरु तो मिलेंगे, लेकिन आपके पास गुरु दोष लग जाएगा। और गुरु दोष जब लग जाता है तो गुरु दोष जल्दी करता नहीं है, कितनी भी सेवा कर लो भगवान की, भगवान भगवान गुरु को एक भी शब्द आपने गलत बोला तो आपको गुरु दोष लग सकता है। और गुरु दोष जब लगता है तो गुरु दोष जल्दी कोई काट भी नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि भगवान शिव ही गुरु होते हैं। गुरु दोष लगना बहुत ही प्रभावित मांगे प्रभावित बहुत करता है आपको। जो गुरु दोष लग जाता है, जीवन में कोई सफलता को प्राप्त नहीं होती जल्दी। तो गुरु का सम्मान तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, तो गुरु का इस प्रकार से आपको, ठीक है, आपका प्रेम गुरु से होना चाहिए। आप अच्छे से गुरु से रहें, अपने गुरु के साथ अच्छे से रहें, किसी भी प्रकार से उनको गलत वार्तालाप ना करें, और गुरु को कभी भी गलत ना बोलें। किसी भी और किसी इंसान ने गुरु धारण किया है तो उसको भी गलत ना बोलें आप। ठीक है, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी भी गुरु को गलत नहीं बोलना चाहिए, ये बात ध्यान रखना चाहिए आप सभी को। ठीक है, भगवान, पांचवी बात, भगवान को गुरु बनाएं या इंसान को गुरु बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं कि भगवान को गुरु बना ले तो किसको गुरु बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है, हमने भी भगवान को गुरु बनाया। भगवान शिव मेरे गुरु हैं, हनुमान जी मेरे गुरु हैं, बजरंग भैरव बाबा मेरे गुरु हैं, और भी बहुत माताएं मेरे गुरु हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे गुरु हैं, बहुत सारे भगवान माता जो मेरे गुरु हैं। लेकिन इंसान रूप में भी मेरे गुरु हैं। इंसान रूप में गुरु धारण करना क्यों जरूरी होता है। मान लीजिए आपने इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप भगवान से बात कर सकोगे, भगवान को बुला सकोगे, फिर आप बात कर सकोगे, ऐसा आपके संभव तो है नहीं आपके पास। तो भगवान गुरु में जो गुरु कोई बन के बैठा है इंसान, भगवान तो उसमें पहले से समाहित है ना। वो भगवान देवी देवताओं से बात करता है, उनसे बात कर लेते हैं, और वो स्वयं आते हैं, उनको ज्ञान बता के जाते हैं कि इस तरह से ऐसे होता है। आपने बहुत सारे गुरुओं को देखा होगा, वो सभी वार्तालाप कर लेते हैं, भगवान से सीधा संपर्क साध लेते हैं, मन में उनको सारी बातें पता चल जाती है कि ये चीज़ ऐसे होना है, वो चीज़ वैसे होना है, ये बंधन ऐसे लगता है, वो बंधन वैसे करता है। हर एक चीज़ें उन्हें पता हो जाती हैं। इसके ऊपर ये भूत है, उसके ऊपर वो प्रेत है, ये ऐसे ठीक हो सकता है, वो वैसे ठीक हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें वहीं से आती हैं। गुरु के साधना सिद्धियों में जब वो पास होते हैं तो वही सब उनको मिलती हैं। तो उन्हीं के प्रभाव से आपको भी सब कुछ मिलता है। तो ठीक है, तो गुरु जहाँ तक हो सके तो इंसान को ही धारण करना चाहिए। भगवान को धारण करने से शायद आपको कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि कुछ नहीं मिलेगा, भगवान को धारण कर सकते हो आप, लेकिन शायद आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा ना। इंसान को गुरु धारण करोगे तो इंसान आपको हर कुछ बताएगा, अपने जीवन के अनुभव थोड़ा भी आपको दे देगा ना, तो आप थोड़ा पास हो जाओगे, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। अगर थोड़ा से उसने अनुभव आपको दे दिया तो भी आप आगे बढ़ जाओगे। उतना ही अनुभव आपको हो जाएगा तो उतने ही अनुभव से आप अपना अनुभव बढ़ा लोगे, आगे बढ़ जाओगे, शक्तियों के बारे में जान जाओगे, उनको पता हो जाएगा आपको हर चीज़ के बारे में। ठीक है, तो गुरु इंसान को ज़्यादातर बनाना चाहिए। भगवान को भी गुरु मानना चाहिए, लेकिन इंसान को गुरु जरूर बनाना चाहिए ताकि आपका मार्गदर्शन कर सके। ठीक है, तो यही सब बताना था आपको गुरु के बारे में कि गुरु अच्छा ढूंढें और उसे धारण करें। आप जो मैंने बताया उसे थोड़ा आप ध्यान दें। ठीक है, गुरु भगवान होते हैं, आपको मैंने बताया है। भगवान मान के गुरु से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना
मिटे न भेद। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, और गुरु बिना संचय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। गुरु धारण करोगे तो सारी समस्याएं आपकी मिट जाएंगी। धीरे धीरे आपको हर कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपने जीवन में आप खुश रहोगे। ठीक है। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।